अपनी ख्वाहिशों को अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करो, तो छिन जाए उस पर सब्र करो। अपनी नेकियां भूल जाओ और दूसरे की नेकियां हमेशा याद रखो। ये मोमिन की पहली निशानी है। याद रखें, एक सही चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह से एक पायदार सोच और अच्छी सोच पूरे बड़े से बड़े मसले को हल कर सकती है। आप बनो खुद के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर बनो जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ता नहीं, इन दोनों में क्या फर्क है? ऐसा तौर पर ये जाहिली है। अगर आप मसाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उन्हें हल करना शुरू कर दें। ये आएगा कि आप मसाइल को हल करने वाला एक पेशेवर बन जाएंगे। जिस तरह गाड़ियों को, मोबाइलों को ठीक करना जानते हैं। मोबाइलों में बड़ा मसला होता है, बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक उसी तरह से हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन हम खुद काबिल नहीं होते उनको हल करने के लिए। मेरी कोशिश इतनी है कि आप वो पेशेवर ना बन जाएं, तो जिंदगी की हर मसाइल को हल करना जानता हो। मैं सोचूंगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मजबूर हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी आप मजबूरी को हल करें। पैसों से नहीं, मेहनत से सही। अगर मेहनत भी ना हो तो उसे एक अच्छी एडवाइस दें, यानी सलाह दें उसे। ये बात आपके हक में बेहतर है कि आप जो देते हैं वही लौट के आपके पास आता है। अगर आपने मजबूर को, जरूरतमंद को जवाब दिया तो आपको भी मजबूरी आ सकती है, तो आपको वही मिलेगा जो आपने दिया था। जवाब या मदद, फैसला आपके हाथ में है। इसमें लोगों की गलती नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने जो चाहा वो आपको मिला। क्या आप जानते हैं इस बात को? हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात नहीं होती। इस तरह से हमारा रिएक्ट होता है और हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, हमारी महदूद सोच होती है। बात को तुम यूं समझो, गाड़ी को 20 किलो वजन उठाने की गुंजाइश हो, अगर उसी गाड़ी के ऊपर 30 किलो रखा जाए तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दी जाती है आपको। अगर आपके पास एक बाल्टी है तो 10 लीटर की है, उसमें अगर ये 15 लीटर डाल दिया जाए कोई चीज तो क्या होगा? इन्हें नुकसान होगा। 5 किलो का वो 5 किलो उभरेगा, निकलेगा। ठीक उसी तरह अगर जो आप किसी गाड़ी के ऊपर 10 किलो वजन रखेंगे तो गाड़ी का ढांचा खराब होगा। इस बात को तुम जरा समझो। इसी तरह से हमारी महदूद सोच होती है जो हम मसाइल हल नहीं कर पाते और उल्टा हम उनको बढ़ाने में लग जाते हैं। सियाने कहते थे, अक्लमंद कहते थे कि मसाइल को हल करो, फैलाओ मत। लेकिन बदकिस्मती से आज हम मसाइल को फैला रहे हैं। इससे शिकायत की, उससे शिकायत की, ये फैलाना है और क्या है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने क्या खूब कहा है इस बात के ऊपर। अगर आपने अपना गम किसी दूसरे को बताया तो गोया आपने इजाफा किया उसमें। इस बात को आप समझो। अगर आपके पास 30 किलो वजन है, 30 किलो वजन ही उठाना है तो अपनी गाड़ी को 30 किलो जितना बनाएं। अगर आपके पास कोई 15 लीटर की चीज है, वो शरबत हो गया या दूध हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, तो आपको 15 किलो वाली बाल्टी ही बनानी होगी। इस बात को समझो। आपको वो सोच इख्तियार करनी है जो आपके मसाइल हल करें, जो आपकी वैल्यू बनाए, जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाए। अगर आपने ये सोच ना रखी तो होगा क्या? आपकी गाड़ी का पहिया जाम हो जाएगा। आपकी बाल्टी में से वो 5 किलो निकलता रहेगा जो आपने इजाफी डाला था। यकीनन इस बात को आप समझें। इस दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान वो हैं जो मसाइल को पैदा करते हैं, जो मसाइल को जन्म देते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो खुद के लिए क्यों ना हो, वो दूसरों के लिए क्यों ना हो। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मसाइल को हल करे, अमन शांति पैदा करे, वो अपनों के लिए या दूसरों के लिए। बात को तुम जरा समझो। आपकी जो नजर हो, आपका जो इल्म हो, आपकी जो सलाहियतें हों, सिर्फ और सिर्फ मसला हल करने में लगी हों, मसला बढ़ाने में नहीं, मसला फैलाने में नहीं। क्योंकि ये जुज़ा आपका एक बुनियादी हक है। आप अपने मसाइल खुद हल करें, लोगों को इजाजत ना दें वो आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठ के आपको जहां चाहें वहां ले जाएं। आप अपनी गाड़ी के खुद मालिक हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी असल मंजिल क्या है, आपको जाना कहाँ है।
लोग तो महज खाली मजा उठाएंगे आपकी स्टीयरिंग का, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जिंदगी का ये अलमिया है। असल हमें ढंग सिखाया नहीं जाता कि जिंदगी किस तरह हम बसर करें, किस तरह हम गुजारें। यही ढंग एक बेहतरीन जिंदगी का ढंग होता है। हम अपनी जिंदगी के खुद मालिक बने। लोगों को इजाजत मत दो कि आपको हंसाएं, आपको रुलाएं, आपको जलील करें, आपको इज्जत दें, आपको गिराएं, आपको बिठाएं, आपको जाहिल कहें, आपको एक आलिम कहें। वीडियो के अंत में इतना ही कहूंगा आपसे, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अभी तक क्या पाया, और बात समझने के लिए इस वीडियो को 2 मरतबा जरूर देखें। भी आप हकदार बनेंगे इस वीडियो को समझने के लिए। एक उसी तरह खरीदने वाला एक चीज खरीदता है तो उसका हक बन जाता है वो चीज। इसी तरह से इस वीडियो को बार बार देखें और हकदार बने आप। ये बात हमेशा याद रखें, जिंदगी एक मुसलसल जिदोजहद का नाम है, मसाइल आने का और जाने का नाम है, खुशी कभी गम ये लाइफ में लगा रहेगा। तो इस बात में मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ। को बात समझ में आई होगी वो चंद मिनटों में ही समझ जाएगा। जिसको बात समझ में नहीं आएगी के लिए बड़े से बड़े आलिम, किताबों के ढेर, बड़े बड़े तकरीर और सेमिनार और बड़े बड़े प्रोफेसर उस शख्स का एक बाल भी वाक़ा नहीं कर पाएंगे। जिसको 2 मिनट में बात समझ आ जाए वो अमल करना शुरू कर देता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये लंबी वीडियो माज में अपने सोशल मीडिया अपने दोस्तों के लिए शेयर करता रहता हूँ। जैसी वीडियो लंबी आपको YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाना चाहते हैं, वहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट विद वक्कास। और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे लाजमी आप शेयर करें। आप मेरी इन बातों से सहमत है तो मेरा पेज है फेसबुक पे मोटिवेट विद वक्कास भाई के नाम से, अभी मुझे फॉलो करें। और मेरा नंबर व्हाट्सअप दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपने मेरी इस स्पीच से क्या सीखा। मेरी थोड़ी हौसला अफजाई करें। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।